अभी तक हमने मांग की अवधारणा में मांग के निर्धारक तत्व पढ़े हैं। तो ये निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? वस्तु की कीमत, आय और जो संबंधित वस्तुएं जैसे प्रतिस्थापन या पूरक वस्तुएं। इसके बाद पसंद, रुचि और भविष्य के बारे में किसी भी वस्तु के लिए कीमत, प्रत्याशाएं। तो अब इनमें जो परिवर्तन होता है उनके अनुसार जो मांग में परिवर्तन होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस परिवर्तन को हम क्या नाम देते हैं? तो सबसे पहले इस परिवर्तन के लिए नाम है कि मांग मात्रा में परिवर्तन होने से मांग में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो वो किस पर आधारित है? इन सभी जो इसके तत्व है, मांग के निर्धारण के तत्व, इन तत्वों में से कि जो भी परिवर्तन होता है उसके कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहेंगे? मांग की मात्रा में परिवर्तन। लेकिन अब इनको अगर हम क्या करेंगे कि ग्राफ पे अगर दर्शाते हैं तो जो ग्राफ पे वक्र प्राप्त होता है उस वक्र का ऊपर या नीचे की ओर जो खिसकना होता है, जैसे पहले वक्र जिस स्थिति में बना हुआ है उससे ऊपर की तरफ बनता है तो उसको क्या कहा जाएगा? इसी तरीके से ऊपर ग्राफ बना हुआ है, नीचे बना हुआ है, तो एक तो जो ग्राफ पहले नीचे बना हुआ है और ऊपर बनेगा उसको हम विस्तार वाला ग्राफ कहेंगे, और जो ग्राफ पहले ऊपर की तरफ बना था फिर बाद में नीचे बनता है तो उसको हम संकुचन वाला ग्राफ कहेंगे, मांग में संकुचन का। तो पहले हम इसको समझते हैं कि ये परिवर्तन है क्या। तो हमारी किताब के अनुसार किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का मतलब कमी भी हो सकती है या वृद्धि भी हो सकती है। तो परिवर्तन से उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को एक ही मांग वक्र पर चलने से दिखा सकते हैं। अब है कि किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक कौन कौन से अभी बताए मैंने? उपभोक्ता की आय है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, कमी हो सकती है। इसके अलावा रुचि और पसंद में भी बढ़ोतरी या कमी यानी परिवर्तन हो सकता है। फिर उसके बाद है जो प्रतिस्थापन वाली वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में भी परिवर्तन होता है, तो उसके कारण भी मांग वक्र ऊपर या नीचे की ओर खिसकता है। और ये मांग वक्र के ऊपर या नीचे की ओर जो खिसकना होता है उसको हम क्या कहेंगे? विवर्तित होना कहते हैं। और इस विवर्तित होने को जो हमारा शब्द है वो क्या है? मांग में परिवर्तन होना कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बता रखा है कि मांग में विस्तार का जो ग्राफ है वो कैसे है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर बता रखी है अनार की मात्रा और वाई अक्ष पर कीमत बता रखी है। शुरू से हम इसी तरह का उदाहरण लेके चल रहे हैं। सबसे पहले जब कीमत यहाँ पर 50 रुपये प्रति किलोग्राम थी तो अनार की मात्रा की मांग कितनी है? 750। और जब बढ़कर के कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है तो अनार की मांग कम हो जाती है 250। तो अगर ये कम और मात्रा में कमी है तो उसको तो हम कमी कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको विस्तार वाला दिखाना है। तो जब 100 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत थी तो उस समय 250 है। दोनों तरह से हम इसको बता सकते हैं। 50 रुपये प्रति किलोग्राम जब उसकी कीमत हो जाती है तो जो मांग है वो बढ़ कर के 750 ग्राम हो जाती है। तो ये ग्राफ किस तरह का है? मांग के विस्तार का। फिर उसके बाद दूसरा ग्राफ दिखा रखा है वो है संकुचन के लिए। तो इसमें भी वही है कि जब कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम है तो मांग अधिक है 750, और कीमत बढ़ने पर जो मांग है वो 250 ग्राम पर आ गई है। तो ये चीज़ है कि अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में कमी के कारण वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो उसे क्या कहेंगे? विस्तार कहेंगे, जो कि पहले वाले ग्राफ में है। और इसमें हम उसी मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं। पहले ऊपर से नीचे का मतलब ए बिंदु पर थे, और जब कीमत कम हो गई तो नीचे की तरफ आए। जो 750 ग्राम वाली मात्रा कौन से बिंदु पर है? बी। तो ग्राफ वही है, ए से बी पर आए हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ यहाँ वापस बता रखा है चित्र ए का जो मैंने बताया अभी। और फिर ए वाले चित्र में 100 रुपये प्रति किलोग्राम है तो उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा 250 ग्राम है, और कीमत घटकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम है तो अनार की मात्रा 250 ग्राम से बढ़कर के 750 ग्राम हो गई। इसे हम क्या कहेंगे? मांग की मात्रा में वृद्धि।
और ए से बी तक का चलन मांग मात्रा के विस्तार को बताता है। फिर अब इसी तरीके का जो दूसरा वाला ग्राफ है चित्र ब, उसके अनुसार अनार की कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम है तो मांगी जाने वाली मात्रा 750 है। और जब कीमत बढ़ गई है तो मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। तो अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, मांग का संकुचन, यानी मांग में कमी होना। इसमें उसी मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं। तो ये बता रखा है यहाँ पर, पहले बी बिंदु था और कीमत बढ़ने पर मांग कम हो, पहले ए बिंदु था, कीमत बढ़ने पर मांग में कमी होकर के बी बिंदु। तो ये बता रखा है हमें कि ग्राफ को कैसे जाएगा, इसमें उसी मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की ओर गति करते हैं और इसे हम क्या कहेंगे, मांग का संकुचन कहते हैं। यानी मांग में कमी होने के लिए शब्द क्या है, संकुचन। अब आता है मांग वक्र में विवर्तन। विवर्तन का मतलब जो कीमत के परिवर्तन से ग्राफ पहले कहाँ बना, किस स्थिति में बना हुआ है, फिर दूसरी बार में किस स्थिति में बनेगा। तो ये चीज़ अब यहाँ मांग वक्र में विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो पहला है मांग वक्र का दाहिनी अथवा आगे की ओर खिसकना और दूसरा है बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना। तो अब ये इसका भी ग्राफ हम देख रहे हैं कि किसी वस्तु की स्वयं की कीमत अपरिवर्तित रहते हुए, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, उसकी आय में वृद्धि होने पर जो मांग वक्र है पहले नीचे की तरफ हो, जो इस चित्र में बता रखा है डी है, मांग वक्र डी वाला है जो नीचे बना हुआ है, बदल कर D1 हो जाता है, ऊपर की तरफ बन गया, यानी कि ऊपर की ओर खिसक गया, दाहिनी ओर खिसक जाता है, इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। अब यहाँ पर पहले OP कीमत पर जो मांग की मात्रा कितनी थी, OQ थी, और आय बढ़ने पर जो ये OQ से मांग कितनी हो गई, OQ1 हो जाती है। दूसरा है मांग वक्र का बाएं अथवा नीचे की ओर खिसकना। तो इसमें भी वही आएगा कि किसी वस्तु की स्वयं की कीमत तो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, और उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है, तब मांग वक्र पहले वाले मांग वक्र से नीचे बनेगा। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि मांग वक्र DD से बन करके कहाँ आ गया, ये D1 पर, जो कि नीचे की तरफ बना हुआ है। ये 3.7 वाला चित्र है। तो इसे हम क्या कहेंगे, बाईं ओर नीचे की ओर खिसकना कहेंगे और इसे मांग की कमी कहते हैं। अब यहाँ पर पहले कीमत क्या थी, OP कीमत पर मांग कितनी है, OQ है, और जब आय की में कमी हो जाती तो मांग कितनी घट करके कितनी रह गई, इसके अंदर OQ1 हो गई। तो मांग में वृद्धि या मांग में कमी उपभोक्ता की आय के अतिरिक्त कौन कौन से कारकों पर निर्भर करेगी, स्थापन्न वस्तुओं की कीमतों में बदलाव पर, पसंद पर और उसकी रुचि पर, और जो भविष्य की प्रत्याशाएं हैं उस पर भी निर्भर करती है। तो ये था हमारे मांग में परिवर्तन और उससे होने वाला विवर्तन। अब इस मांग से संबंधित नियम है वो हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे।